नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 15 अक्टूबर और आज जो है हम लोग करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और ये रिवीजन करंट अफेयर्स है। जिन लोगों ने पहले इस वीडियो को देख रखा होगा वो लोग वीडियो चाहें तो देखें या फिर ना देखें, या फिर वो अपना आज रिवीजन कर लें। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, और जो लोग नए हैं वो लोग इसको ज़रूर देख लें। इसमें एक्सप्लेनेशन में तो नहीं कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बाद में PDF दे दी जाएगी, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। केवल हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका आंसर देखेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे, फोर्स क्या कहते हैं, तेज़ी के साथ, क्योंकि जो है क्वेश्चंस इसमें कई सारे हैं, तो इसलिए आपको कम समय में चीज़ें जल्द बेहतर तरीके से हो जाएं। चलिए, बिना देरी किए हुए आज के सेशन स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली जो है क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। इसके साथ साथ में जैसे कि आपको पता होगा, ये जो डेली करंट अफेयर्स आपको दिया जाता है, ये ROR, UPPCS, UPSSC, PET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की परीक्षा तैयारी करते हैं तो आप इस करंट अफेयर्स को डेली फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, खादी महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर सी है। 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य में खादी महोत्सव मनाया जाता है। व्याख्या आप लोग इसको देख सकते हैं, बाद में तो PDF आपको दे दी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दिव्यांगजनों को समर्पित देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया? राइट आंसर इसका ए है, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दवा कंपनी सिप्ला ने हाल ही में किस राज्य में अस्पतालों और फार्मेसी में दवा वितरण है तो ड्रोन प्रणाली की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आपके इस देश से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो कौन कौन से हैं, ये जरा एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 पर गांधी जी हो गए, दूसरे पर जो है आपके जो है अम्बेडकर जी हो गए, तीसरे पर जो है आपके नेहरू जी हो गए, सुभाष हो गए, तिलक हो गए, ठीक, ये कुछ गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक है। ये ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा इनको। इसके अलावा भगत सिंह और बाकी अन्य जो क्रांतिकारी हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 19 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण उत्तरी अमेरिका में किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? समांतक की प्रतिमा रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इस प्रतिमा को शिल्पकार रामसूत्र ने तैयार किया, यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब दिया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1966 में। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और 1966 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। इसका राइट आंसर जो है 1932 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे जो है परीक्षा में पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके पहले प्रश्न आपसे लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोफेसर अभय करिंदीकर ने जो है हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में प्रोफेसर करिंदीकर ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की, यानी कि DST जिसे बोलते हैं, DST के रूप में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में श्रेयस योजना, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में श्रेयस योजना के तहत केंद्रीय योजना की कितनी उप योजनाओं को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 उप योजनाओं को शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की 20वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इटली में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? इसको आपको आंसर इसका बताना था, आगे मिल जाएगा आपको। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी, आप लोग को पहले बता दिया गया। हाल ही में किस अधिनियम को संशोधित कर केबल टेलीविजन नेटवर्क को अपराध मुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तीसरे 2 दिवसीय एंटी टेरर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेरर हमेशा से जो टेररिज्म होता है वो हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है, इस पर कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आयोजित तीसरे 2 दिवसीय एंटी टेरर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य है समुद्र तटीय क्षेत्र में मछुआरों तक पहुंच बनाना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में रामलिंग स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन पर जो है चर्चा की थी। इनकी जो है 200वीं वर्षगांठ यानी कि 200 जो है वर्षगांठ इनकी मनाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई खेलों के अंतर्गत भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली अन्नू रानी भारत की कौन से नंबर की खिलाड़ी बन गई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रथम बन गई खिलाड़ी बन गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका आंसर देना है, ध्यान रखिएगा। तो यह है 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हार्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ए यानी कि मुरैना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, कब किया गया? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा 9 अक्टूबर को किया गया है। क्या क्वेश्चन था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया 9 अक्टूबर को किया गया। 9 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। थीम क्या है यानी कि शीर्षक क्या है? अनुसंधान से असर तक न्याय संगत व लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कौन से कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस यानी कि GC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया बीमारी संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पढ़ने व लिखने की क्षमता प्रभावित होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि तेलंगाना में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि इंदौर में स्थित है। हाल ही में पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। P20 कब से कब तक आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर जो है ये पी हो जाएगा, ये पा हटा दीजिएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 13 से 14 अक्टूबर के मध्य में। चलिए ये प्रश्न ध्यान देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, एक बार इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि यानी कि आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, यह आयोजन कब से कब तक हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 7 से 16 अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान यानी कि BN, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 है सेंगोल का संबंध किससे है? चोल साम्राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में भारत के संसद भवन में चोल साम्राज्य से संबंध रखने वाले सेंगोल की स्थापना की गई है। संसद में स्पीकर के आसन पर सेंगोल स्थापित किया गया है। यह संपदा से संपन्न और नीति पालन का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अमजद अली खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वार्षिक संयुक्त अभ्यास यानी कि HADR 2023 चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 9 से 11 अक्टूबर के मध्य में किया गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें भारतीय स्वीडन नवाचार दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर इसका ए यानी कि नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं कृषि विज्ञान सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इनकी मेजबानी कर रहा है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस वर्ष वायुसेना के दिवस की थीम क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। IAF सीमाओं से परे वायु शक्ति। आदर्श इसका वाक्य क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कुल कितने नए जिलों की स्थापना की गई है? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 3 नए जिलों की स्थापना की गई है। और 3 नए जिले कौन कौन से हैं? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी हैं। अक्टूबर 2023 तक वर्तमान में जो है राजस्थान में कुल कितने जो है जिले हो गए हैं? 53 जिले हो गए, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा राइट। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, बता ही दिया पहले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन यानी कि ब्रिक्स ICC 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजानिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर सामिया सुलुहु हसन जो है तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट उद्भव निम्नलिखित में से किसकी पहल है? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी यानी कि भारतीय सेना की पहल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे परीक्षा में। तो कुल 107 जो है पदक जो है 19वें एशियाई खेलों के अंतर्गत भारतीय दल ने जीते थे, ध्यान रखिएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और ये खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चीन के हांगझोउ में किया गया था 23 यानी कि 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 के मध्य में। चलिए, इसमें क्या क्या जीता गया है? 28 स्वर्ण जो हैं 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक सहित कुल 107 पदक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 यानी कि वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी यानी कि सचिन तेंदुलकर को ICC ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, असम में है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 12 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए नए मानकीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई है, यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। OBC में उपवर्गीकरण के लिए गठित आयोग है ये, यानी कि राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ये वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 11 अक्टूबर के मध्य। बिहार वाले अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे वीडियो को तुरंत बता ले जाएंगे इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है P20 का आयोजन कौन कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि IPU कर रहा है। इंपॉर्टेंट इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा कि P20 बैठकों का आयोजन IPU द्वारा किया जा रहा है। IPU दुनिया भर की सांसदों का एक वैश्विक संगठन है। IPU की स्थापना 1889 यानी कि 1889 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन पवन की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पवन की शुरुआत की गई थी सी यानी कि 12 अक्टूबर 1987 के मध्य में। ऑपरेशन पवन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्ष 1987 में 12 अक्टूबर को भारतीय सेना ने श्रीलंका के हिंसक जातीय संघर्ष को विराम देने के लिए ऑपरेशन पवन की शुरुआत की थी। यह समझौता भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौते को स्थापित करने के उद्देश्य से चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल तक वार करने में सक्षम मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा यानी कि ईरान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 7 से 12 अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस दिन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी यानी कि 13 अक्टूबर के दिन। ठीक, ध्यान रखिएगा। और 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है इस बार? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। जिस तरीके से आपका G20 का थीम था उसी तरीके से P20 का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी पहल पर INS सागर ध्वनि सागर मैत्री मिशन 4 के लिए रवाना हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा
DRDO की जो है पहल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई में। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 12 अक्टूबर के दिन विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल गेम्स 2023 का मेज़बान कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोवा जो है इसका मेज़बान देश है। ठीक। और इजराइल से वार करने में सक्षम मुहाजिर टेंट्रोन का जो है उद्घाटन हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो आज आपको बताए गए हैं। इसको आप लोग जो है अच्छे से कर लीजिएगा। व्याख्या मैंने नहीं कराई है क्योंकि ये रिवीजन जो है वीडियो था। अगर आप लोगों ने वीडियो पहले देख रखा होगा तो ये आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर आप लोगों में से कोई भी वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके। और बाकी इसकी जो PDF है वो डिटेल्स में 6 से 7 महीने का करंट अफेयर जो है आपको RO के एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए फिर एक बार उसको दोबारा से अच्छे से कर लीजिएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि फरवरी में जो एक्सपेक्टेड डेट है, एग्ज़ाम डेट RO की आ रही है। ठीक है, RO का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी में हो सकता है। डेट वगैरह आई थिंक आप लोग को मालूम चल ही गई होगी। यह मान लीजिए कि फर्स्ट वीक में जो है आपका RO का एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है, लगभग हो सकता है। उसके बाद जो है मार्च वगैरह में आपका PCS का एग्ज़ाम हो जाएगा अपर का। इसलिए पूरी शक्ति के साथ लगिए। आज नवरात्रि है, आज सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं हमारी तरफ से। आप लोग खूब पढ़िए और अपने संकल्प को पूरा करते हुए सक्सेस को पाइए। ओके, फिर ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।